हेलो दोस्तों, टेक्निकल मेथड चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड तथा एमएस वर्ड में उपलब्ध होने वाले कंपोनेंट्स व एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन को देख पा रहे हैं। हमने इस वीडियो में आपके लिए एमएस वर्ड की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, साथ ही एमएस वर्ड में उपलब्ध होने वाले कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी छोटी डेफिनेशन आपको उपलब्ध कराई है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए इन चीजों को नोट कर सकते हैं। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम, और एमएस वर्ड में एक एक कंपोनेंट के बारे में समझते हैं कि कौन सी कंपोनेंट, कौन सी एलिमेंट एमएस वर्ड विंडो में कहां पर स्थित होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमएस वर्ड में सबसे ऊपर में आपको एक बार देखने को मिल रही है, जिसके राइट साइड में आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन प्राप्त हो रही है। और अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो आपको यहाँ पे भी कुछ बटन्स देखने को मिल रही है, और बीच में आप अगर देखें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ आपको दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एप्लीकेशन का नाम है, डॉक्यूमेंट 1 ये फाइल का नाम है। तो हम इस पूरी की पूरी बार को लेफ्ट से राइट तक, जो ये बार आपको टॉप में देखने को मिल रही है, इसे ही हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में एक और कंपोनेंट उपलब्ध होती है जिसको हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं। क्विक एक्सेस बार पूरी तरह से कस्टमाइजेबल कंपोनेंट होती है, जिसमें आप नए कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं, पुराने कंट्रोल्स को रिमूव कर सकते हैं। और इस बार में हम उन कंट्रोल्स को रखते हैं जिन्हें हम एमएस वर्ड एप्लीकेशन में ज्यादातर एक्सेस करते हैं। इस क्विक एक्सेस बार के बाद एमएस वर्ड की दूसरी कंपोनेंट होगी, जो कि क्विक एक्सेस बार के लेफ्ट साइड में उपलब्ध हो रही है। इस कंपोनेंट को हम ऑफिस बटन या एमएस वर्ड की प्राइमरी मेन्यू कहते हैं। ये ऑफिस बटन आपके एमएस वर्ड में उपलब्ध होने वाले फाइल मैनेजमेंट कंट्रोल्स को प्रयोग करने के लिए यूजफुल होती है। अगर आप एमएस वर्ड में फाइल बनाना चाहते हैं, फाइल सेव करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑफिस बटन का यूज करना होगा, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। तो अभी तक हमने एमएस वर्ड में जाना तीन कंपोनेंट, पहली टाइटल बार, दूसरी क्विक एक्सेस बार और तीसरी ऑफिस बटन। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगले कंपोनेंट की बात करते हैं। तो आप टाइटल बार के नीचे देख पा रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। इस बार को आप टैब्स कहते हैं एमएस वर्ड में। प्रत्येक टैब कुछ कुछ कंट्रोल्स को उपलब्ध कराता है। अब कंट्रोल्स को विंडो में शो कराने के लिए एक बार का प्रयोग करता है, और इस बार को हम एमएस वर्ड में रिबन्स कहते हैं। तो होम टैब के साथ एक रिबन प्राप्त हो रही है, जिसमें कंट्रोल क्लिपबोर्ड से शुरू होकर के एडिटिंग पे खत्म हो रही है। इसी प्रकार से आप किसी और टैब पर क्लिक कीजिए, एक दूसरी रिबन प्राप्त हो रही है, और इसमें भी आपको कंट्रोल्स काफी देखने को मिल रहे हैं। अगर आप किसी टैब पर डबल क्लिक कर दें तो अब रिबन हाइड हो गई है, और सिर्फ आपको एमएस वर्ड में टैब्स प्राप्त हो रही है। तो ये हमारी होम से लेकर व्यू तक की टैब है। किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो रिबन डिस्प्ले हो जाएगी, पेज पे क्लिक कर देंगे तो हाइड हो जाएगी। रिबन को विंडो में फिक्स करने के लिए आप किसी भी टैब पर डबल क्लिक करें और ये रिबन आपके विंडो में फिक्स हो जाएगी। अब रिबन के बाद हम अगले कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि रिबन के बॉटम में दिखाई दे रही है, जिसे आप स्केल के रूप में देख पा रहे हैं। तो हमारे विंडो में, एमएस वर्ड विंडो में, इस स्केल को हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रूलर एमएस वर्ड में पेज पर लेफ्ट मार्जिन को, राइट मार्जिन को, इंडेंट को, हैंगिंग इंडेंट को, फर्स्ट लाइन इंडेंट को और टेक्स्ट एरिया को स्पेसिफाई करता है। इन सभी के बारे में और डिटेल्स आपको आगे की वीडियो में मिलेगी। फिलहाल अगले कंपोनेंट की बात करते हैं। तो ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल रूलर हो गई। अब इसके बाद अगर हम विंडो के लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पे एक और रूलर आपको देखने को मिल रही है, जिसे हम वर्टिकल रूलर के नाम से जानते हैं।
वर्टिकल रूलर आपके पेज पर टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन को शो करता है। आप इसे मैनुअली कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंटर रखते ही यहाँ पे रिसाइज आइकन बन गई है। अब आप यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा करके टॉप या बॉटम मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसी वर्टिकल रूलर के ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस कंपोनेंट को हम टैब की कहते हैं। अगर हमें रूलर पे टैब स्टॉप पोजीशन डिफाइन करना है और अलग अलग प्रकार के टैब स्टॉप पोजीशन डिफाइन करना है, तो हम यहाँ से टैब की का प्रयोग करके टैब स्टॉप पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी टैब की चूज कर लीजिए और इसके बाद आप रूलर पे जाइए और डबल क्लिक कीजिए और आपकी टैब स्पेसिफाई हो जाएगी। एक बार टैब लगने के बाद अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसी टैब पर डबल क्लिक कीजिए और बॉटम की ओर ड्रैग कीजिए और आपकी टैब रिमूव हो जाएगी। तो आपने जाना हॉरिजॉन्टल रूलर, आपने जाना वर्टिकल रूलर और आपने टैब की के बारे में जाना। अब इसके बाद हम विंडो के राइट साइड में आते हैं। तो विंडो के राइट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम स्प्लिट बटन कहते हैं। ये हमारे एमएस वर्ड विंडो को दो हिस्सों में बांटता है। अगर आपको चेक करना है तो आप इस स्प्लिट बटन पर माउस रख करके डबल क्लिक कीजिए और आपकी ये विंडो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। अगर आप इस स्प्लिट को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे माउस पॉइंटर रखिए और डबल क्लिक कीजिए और आपकी विंडो नॉर्मल हो जाएगी, मतलब स्प्लिटिंग विंडो से हट जाएगी। स्प्लिट बटन के नीचे आपको एक और कंपोनेंट देखने को मिलता है जिसे हम व्यू रूलर कहते हैं। इस कंपोनेंट के थ्रू आप अपने एमएस वर्ड में रूलर को शो और हाइड करा सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर। अगला कंपोनेंट है हमारा ये स्क्रॉल बार, जिससे हम पेज को टॉप या बॉटम में मूव कर पा रहे हैं। अगर आप अपने पेज को ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करना चाहते हैं तो आप इस स्क्रॉल बार का यूज करेंगे और इस स्क्रॉल बार को हम एमएस वर्ड में वर्टिकल स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं अगले कंपोनेंट की ओर और जानते हैं कि एमएस वर्ड में अब अगला कंपोनेंट और कौन सा होगा। तो इसके लिए आप अपने पेज को थोड़ा सा जूम करिए। जैसे अभी आपका पेज 110% जूम पे है, आप इस जूम को थोड़ा सा और बढ़ाइए। हम इसे और बढ़ाते हैं। तो हमने जूम इन किया 190 तक। अब ये पेज हमारी काफी जूम हो गई है। जैसे ही पेज काफी जूम हो गई तो आपको इसी पेज के बॉटम में यहाँ पे एक और कंपोनेंट देखने को मिल रहा है। इस कंपोनेंट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इस स्क्रॉल बार का यूज करके आप अपने पेज को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मूव करने का काम करते हैं। ठीक है। अब अगर आप अपने पेज को जूम आउट करते हैं तो ये स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती है। तो इस स्क्रॉल बार का यूज आपको तब मिलेगा जब आप एक लैंडस्केप डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं और आप उस डॉक्यूमेंट को जूम करके देख रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देखने को मिलेगी बॉटम एरिया में, जिससे आप अपने पेज को लेफ्ट और राइट मूव कर पाएंगे। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें जो कि हमारे एमएस वर्ड विंडो के बॉटम में है, तो ये कंपोनेंट है हमारा, यहाँ जो आप लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हैं, ये पूरा लेफ्ट से लेकर के राइट तक आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। इस कंपोनेंट को हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में आपको करंट स्थिति दिख रही होती है कर्सर की, कि हमारा कर्सर हमारे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के किस पेज, किस लाइन, किस सेक्शन या कॉलम पर स्थित है। इसी स्टेटस बार के राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक और कंपोनेंट देखने को मिलती है जिसे हम जूम स्लाइडर कहते हैं। आप इस जूम स्लाइडर का यूज करके अपने पेज को आवश्यकता अनुसार जूम इन या जूम आउट करके देख सकते हैं। इसके बाद जूम स्लाइडर के लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक और कंपोनेंट देखने को मिलती है जिसमें कई बटन्स होते हैं। इन बटन्स का यूज करके आप अपने पेज के व्यू को बदल सकते हैं। जैसे अभी आपका पेज प्रिंट लेआउट व्यू पे है, अगर आप इस पेज को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और
बटन दिखाई दे रही है जिस पे क्लिक करते ही अब आपका पेज रीड करने वाले व्यू में आ चुका है। यहाँ पे आप अपने पेज पे लिखे हुए डेटा को आसानी से पढ़ सकते हैं। हम इस व्यू को क्लोज कर देते हैं। तो हमने एमएस वर्ड विंडो के सभी कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया। एक बार आपको रफली बता देता हूं। टॉप वाली जो कंपोनेंट है विंडो में उसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट में आपका क्विक एक्सेस बार होता है, राइट में विंडो बटन्स होते हैं। इसी टाइटल बार में लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस बार के लेफ्ट साइड में ऑफिस बटन होती है। ऑफिस बटन के नीचे या टाइटल बार के नीचे आप कह सकते हैं होम से लेकर व्यू तक ये आपका टैब्स होता है। प्रत्येक टैब के साथ में रिबन्स प्राप्त होती है जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। रिबन के नीचे ये जो स्केल आपको दिख रही है इसे हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रूलर के बाद आप विंडो के लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं ये टैब की कहलाती है, इसे आप वर्टिकल रूलर कहते हैं। अब इसी तरह से विंडो के राइट साइड में अगर आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपका स्प्लिट बटन होता है, उसके बाद व्यू रूलर बटन होती है और उसके बाद आपका ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। पेज को जूम करने पे आपके विंडो के बॉटम में एक नया कंपोनेंट डिस्प्ले होता है जिसे आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नीचे आपको स्टेटस बार देखने को मिलती है। स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में कर्सर की करंट स्थिति दिखती है और इसी स्टेटस बार के राइट साइड में जूम स्लाइडर और पेज व्यू बटन्स होती है। तो आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में पता चल गया। अब आपको एक और कंपोनेंट के बारे में बताते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये व्हाइट एरिया जो आपको आपके एमएस वर्ड विंडो में दिखाई दे रहा है, इस व्हाइट एरिया को हम पेज कहते हैं। इसी पेज का यूज करके हम एमएस वर्ड एप्लीकेशन में लेटर, एनवेलप, एप्लीकेशन, नोट, नोटिस आदि को बनाने का काम करते हैं। इस पेज पर ये ब्लैक लाइन जो आपको देखने को मिल रही है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इस पेज पर ये जो ब्लैक लाइन आपको देखने को मिल रही है जो बार बार आपके सामने ब्लिंक होती हुई दिखाई दे रही है, इसी ब्लैक लाइन को हम कर्सर कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने एमएस वर्ड के सभी कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।